हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। अब तक मैंने आपको नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट पे रिमाइंडर थ्योरम के बारे में 2 वीडियो दे चुका हूँ। ठीक है, ये 3rd वीडियो पे आते हैं आप। ठीक है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ उन दोनों वीडियोस को देख लें, जिससे कि आपको ये 3rd पार्ट भी बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये आपका नंबर सिस्टम का रिमाइंडर थ्योरम है। ठीक है, ये टॉपिक आपके कई वेरियस एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है, जैसे कैट है, जेड है, मैट है, IFTATIS है, सिम्बोसिस है, क्लैट है। मतलब किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो रिमाइंडर थ्योरम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं। 2 पार्ट हो चुके हैं, उनको एक बार देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं इसमें बता रखा था कि पहले बेसिकली बात ये बताया था कि आपको जो भी रिमाइंडर यूज़ करना है वो पॉजिटिव ही यूज़ करना है। ठीक है, इस पर मैं कुछ क्वेश्चन आपको देता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने क्वेश्चन दिया आपको 3 to the power 41, बड़ा समय मैंने क्वेश्चन दिया आपको 3 to the power 41 प्लस 7 to the power 82 एंड डिवाइडेड बाई, या फिर आप ये बताइए दिस नंबर इज डिविजिबल बाय। ये जो टर्म है ये किस वैल्यू से डिवाइड होगा? दिस नंबर इज डिविजिबल बाय। ऑप्शन है आपका फर्स्ट ऑप्शन 7, सेकेंड ऑप्शन है आपके लिए 10, थर्ड ऑप्शन है आपका 13 एंड लास्ट ऑप्शन है आपका 3। ठीक है, तो 1 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करें और एक बार इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करने की कोशिश जरूर करें। इस क्वेश्चन में बस आपसे ये पूछा है कि दिस होल वैल्यू मे बी डिविजिबल बाय विच ऑप्शंस। तो ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से किस ऑप्शन से ये वैल्यू कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो जैसा भी आपने ट्राई कर लिया हो उसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं क्या आंसर रहा, सही या गलत, जो कुछ भी है। ठीक है, तो मैं इसको बताता हूँ। इस क्वेश्चन को करने के लिए जैसे कि मैंने आपको एक बेसिक सा क्वेश्चन दिया, मैंने दिया 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये दे रखा है। अब मैंने आपसे इस बेसिक क्वेश्चन को पूछा कि ये क्वेश्चन किससे डिवाइड हो जाएगा, किस वैल्यू से ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाऊं तो आप क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर कर लो 9 आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर कर लो 25 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लो 36 हो जाएगा। ठीक है, और आप देख सकते हैं जो भी ऑप्शन दे रखा है आपको उनमें से किस ऑप्शन से ये डिवाइड हो सकता है, तो आप इजीली इसका आंसर बता सकते हैं। लेकिन ऐसा आप इसलिए कर पाए क्योंकि आपके पास जो पावर्स हैं वो काफ़ी छोटी वैल्यूज हैं। तो स्क्वायर हो, क्यूब हो, उसको आप सॉल्व कर लेंगे, 4 होगा तो मेहनत करके उसको भी सॉल्व कर लेंगे। बट एग्जाम में जब आपको टाइम मिला है 30 to 40 सेकेंड किसी भी पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो उस हिसाब से अगर आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, और इसमें ये भी देखो कि अगर आपके पास 41 या 82 पावर आ गया तो आप उसको कैसे टैकल करोगे। तो छोटी वैल्यूज़ को तो आप सॉल्व कर सकते हैं, बट इन लार्ज वैल्यूज़ के साथ इस तरीके से आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो करना क्या होता है, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन में अगर आप देखो यहाँ आपको वैल्यू ना दे करके मैं आपको एक और बात पूछना चाहता हूँ। ये बताओ, अगर यहाँ पे दे रखा है आपका एग्जाम्पल में कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये दे रखा है, और मैं आपसे पूछूं ये किससे डिविजिबल होगा कंप्लीटली, तो क्या आप बता सकते हैं कि ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किस वैल्यू से डिविजिबल होगा? इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तब तक आप इसको ट्राई करके इसका आंसर इसमें दें। ठीक है, देखते हैं कौन क्या सही बताता है। और इसको, ये आपका होमवर्क हो गया एक तरीके से, ये समझ लो, और आपको बताना नेक्स्ट वीडियो में क्या रहेगा। ठीक है, तो करना क्या होता है, अब मैं बात ये रखता हूँ आपके सामने कि ये सारे का सारा कॉन्सेप्ट डिपेंड करता है किस वैल्यू पर डिपेंड करता है, ये सारे के सारे
तो जैसे कि मैंने आपको अभी क्वेश्चन दे रखा था एक्स स्क्वायर, जैसे वैल्यू था क्या था 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो आप चाहे इसको सॉल्व तो कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले करके दिखाया था 2 2 या 4 और 3 5 25 ऐड कर लिया 29 जिस वैल्यू से डिविजिबल होगा उस तरीके से आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी भी आपको स्क्वायर क्यूब कुछ भी लगा हुआ मिल जाए तो आप उन सारी की सारी वैल्यूज़ को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि x प्लस वाई के टर्म में भी ब्रेक कर सकते हैं, यानी कि 2 + 5 करके भी आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, और अपने आंसर्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है ऑप्शन में क्या दे रखा है, यहाँ पे आपके पास 2 वैल्यूज़ रहेंगी ना, एक तो ये रहेगा एक इधर रहेगा, तो आप उनके साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ये जो आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ, तो इसमें क्या है, पर उसके लिए क्या है, पावर क्या होना चाहिए, पावर क्या होना चाहिए उसमें, सेम पावर होना चाहिए। जैसे मैंने x टू दी पावर n पावर दे रखा है तो y टू दी पावर भी n ही होना चाहिए, ठीक है। और कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, ये जो n की वैल्यू है, ये जो n की वैल्यू है ये क्या होनी चाहिए, ऑड होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, चक्कर क्या है, जब आप इस वैल्यू को डिवाइड करने जाएंगे तो आप एक एक्यूरेट नंबर से डिवाइड करेंगे, किसी भी इसको फ्रैक्शन से डिवाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, एक होल नंबर से बात कर रहे हैं। तो जैसे कि अगर आप इसको देखोगे, मैंने बोला था कि अगर आपके पास x² + y² है, इसको अगर आप ओपन करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। ओपन करने के बाद मैंने बोला था कि अगर आप इसमें से कॉमन लेते हैं तो कॉमन क्या लिया, अगर आपने x + y कॉमन लिया तो यहाँ तो x + y बच जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2xy अपॉन x + y आ जाएगा। तो इसमें एक बात ध्यान रखना, ऐसा क्यों होगा, इसमें बचेगा अपॉन में, क्योंकि आपने 1 पावर वाली वैल्यू को कॉमन लिया है, 1 पावर वाली वैल्यू को कॉमन लिया है, और स्क्वायर वाली वैल्यू में से 1 पावर वाली वैल्यू को कॉमन ले रहे हो, तो इसलिए ये किसमें पहुंच गया, डिविजिबल वाले फॉर्मेट में पहुंच गया। तो जब भी आप सॉल्व करोगे, तो जब भी आप x + y कॉमन लेंगे किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू में से, तो अगर वो इवन पावर वाली वैल्यू है तो वो सारे के सारे आपको फ्रैक्शन में पहुंचा देंगे। तो डायरेक्टली जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएं तो ऑड पावर वाली वैल्यू को ही फोकस रखना है, ठीक है। इन कॉन्सेप्ट में ऑड पावर वाली जितनी वैल्यू है उसमें से ही आप x + y कॉमन ले सकते हैं, ये है सीधा सीधा फंडा, ठीक है। तो अगर ये ऑड पावर है तब आप इसमें से क्या करेंगे, x + y कॉमन ले लेंगे और बाकी जो भी वैल्यू है वो आपका अंदर बच जाएगा, ठीक है। किसी भी फॉर्मूले में आप देख सकते हैं। तो अगर मैं इसको इवन पावर वाली को ओपन करता हूं तो आप उसमें x + y कॉमन नहीं ले पाएंगे, ऑड पावर वाली जो भी वैल्यू दे रखी है उन सब में क्या करेंगे, आप कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अगर आप इस इवन पावर वाली वैल्यू में से कॉमन लेते हैं तो नीचे क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर में कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगा जो आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देगा, इसलिए उसमें कोई दिक्कत हो सकता है एक बार को, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ऑड पावर वाली। तो मैंने देखा ये 41 क्या है, आपका एक ऑड पावर है अगर मैं इस कॉन्सेप्ट पे जाता हूँ तो, और ये 82 क्या है, ये आपका एक इवन पावर है। और मैंने बोला था कि कॉमन वाला काम आप किस में कर सकते हैं, ऑड में ही कर सकते हैं, इवन में नहीं कर सकते हैं। तो इसको क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक छोटा सा काम करके चलना है। कॉन्सेप्ट माइंड में क्या रखना है, कॉन्सेप्ट आपको माइंड में यही रखना है कि अगर आपका x टू दी पावर n प्लस y टू दी पावर n है, इफ n इज सेम वैल्यू n इज ऑड नंबर, तब ही आप x + y कॉमन ले सकते हैं, बाकी अदरवाइज वैल्यूज में नहीं, बाकी कुछ भी रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो इसको मैंने चेंज किया कैसे, 3 टू दी पावर 41, मुझे पावर क्या है, सेम बनाना है, और 82 को मैंने फैक्टर कर दिया कैसे, 2 × 41 में फैक्टराइज कर दिया, तो ये हो जाएगा +7² टू दी पावर 41, इसमें तोड़ दिए इसको। जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 3 टू दी पावर 41 एंड डिवाइडेड बाई ये है आपका जो भी है बता देंगे, प्लस ये हो जाएगा 49 टू दी पावर 41, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सॉल्व करता हूँ, तो सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 3। अच्छा, अब इसमें से कॉमन आ जाएगा क्या, x + y कॉमन आ जाएगा, बाकी पावर में जो भी रहेगा बचा रहेगा। 3 + y कितना है 49, ये आपका कॉमन में रहेगा, बाकी सारी वैल्यू जो कुछ भी है वो अंदर रहेगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसको जब ऐड करोगे तो कितना हो गया 52 हो गया, और ये सब का सब अंदर हो गया। अब आपको अपने ऑप्शंस पे जाना है कि किस ऑप्शन से आपका ये 52 कट सकता है। ये मैं आपको पार्ट 2 में बता चुका हूँ कि कोई भी वैल्यू है वो अगर प्रोडक्ट में लिखा है तो आप उसमें से कोई भी एक वैल्यू को कैंसिल आउट कर दो, तो सेकंड को करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
अगर कोई भी एक वैल्यू किसी से भी डिवाइड हो गई तो उस केस में रिमाइंडर भी क्या रहता है, 0 रहेगा। ठीक है, तो मुझसे ये पूछा, मैंने ये पूछा था कि ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है ये किस वैल्यू से कंप्लीटली डिविजिबल हो सकती है। तो 52 फैक्टर में आ गया, बाकी सब कुछ बच गया। तो जिस वैल्यू से 52 एक्यूरेट कैंसिल हो सकता है, दैट मीन्स ये सारी की सारी वैल्यू उसी से डिवाइड हो जाएगी। तो 52 में 7 का डिवाइड नहीं लगेगा, 52 में 10 का डिवाइड नहीं लगेगा, 52 में 13 का डिवाइड लग जाएगा। दैट मीन्स ये पूरी की पूरी वैल्यू आपकी 13 से कंप्लीटली डिवाइड हो सकती है। समझ में आया? यानी कि आपके सामने कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए, आपको इस तरीके से उसको टैकल करना है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ। क्वेश्चन 7 to the power 3 प्लस 9 to the power 6, ये होल वैल्यू किस वैल्यू से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी, ये बताना है। तो कंप्लीटली डिवाइड होने के लिए अगर आप इसको देखेंगे तो ये क्या है, 7 to the power 3 प्लस इसको चेंज किया 9 स्क्वायर टू दी पावर 3, इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्योंकि मुझे ये दोनों वैल्यू क्या चाहिए, सेम चाहिए। तो ये हो गया आपका 7 to the power 3 प्लस 81 to the power 3। अब इसमें आप अपना फॉर्मूला लगा लीजिए। फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या है, 7 प्लस 81 तो आना ही आना है, और बाकी यहाँ पे कुछ भी आता है इनटू में। तो इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 88, और बाकी सब ये फैक्टर में इनटू में जाकर के। अब आपके सामने क्या बन गया, 88। अब आप देखेंगे तो 88 किस किस से डिवाइड हो सकता है, 88 2 से हो सकता है, 4 से हो सकता है, 88 2 से डिवाइड हो सकता है, 4 से डिवाइड हो सकता है, 8 से डिवाइड हो सकता है, 11 से डिवाइड हो सकता है, 22 से डिवाइड हो सकता है। इन सारी की सारी वैल्यू से आपका ये वाला वैल्यू कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया। तो इस कॉन्सेप्ट को आप इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, इस रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से आप एक क्वेश्चन और बताओ। चलो, जैसे मैंने आपसे पूछा, नंबर सिस्टम में ही आपसे एक वैल्यू और पूछ लेता है 10th प्लेस डिजिट क्या है, ठीक है, या फिर पूछ लेता है 100th प्लेस डिजिट क्या है। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि 23 × 55, इन दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा उसका 10th प्लेस पर क्या डिजिट है, ये बताना है। तो आप इस वैल्यू को रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से भी बता सकते हैं। 10th प्लेस का मतलब ये है, जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिखा, मैंने लिखा 375, मैंने पूछा बताओ 10th प्लेस पे क्या है, तो आपने क्या बोल दिया, 5 है। तो इस बात को मैं ऐसे भी बता सकता था, 375 को मैं 10 से डिवाइड कर दूं, 10 से डिवाइड करोगे तो ये 3 टाइम जाएगा, 30 हो गया, 7 कॉमन लिया, 5 भी ले लिया, 0 लगाया, 7 टाइम चला गया, ये आपका चला जाएगा 7 टाइम, कितना हो गया यहाँ पे 70 हो गया, बचा कितना 5, यानी कि 0 टाइम ये आ जाएगा। 370 टाइम अगर डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 बचेगा। जो 5 बच रहा है, यही जो रिमाइंडर आपका 5 बच रहा है, यही तो 10th प्लेस की डिजिट थी। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आपको पूछना है 10th प्लेस पे डिजिट क्या है, तो आप उसको 10 से डिवाइड कर दो, यानी कि मुझे पता करना है इन दोनों के प्रोडक्ट का 10th प्लेस डिजिट क्या है, तो आप इसको 10 से डिवाइड कर सकते हैं। तो जब मैं इसको 10 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे रिमाइंडर मेरे पास कितना आएगा, 3 + 3, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, 5। तो मैंने पकड़ लिया इस 3 और 5 को, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15, 15 डिवाइडेड बाई 10। तो 10 से डिवाइड करोगे तो फिर से रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यही आपकी 10th प्लेस डिजिट है और यही आपका रिमाइंडर है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपसे पूछ सकता है, जैसे कि 35 × 735 × 283, इसका 10th प्लेस डिजिट बताओ। तो इस वैल्यू का 10th प्लेस डिजिट पता करने के लिए आपको क्या करना है,
इस पूरी वैल्यू को किससे डिवाइड कर देना है, 10 से डिवाइड कर देना है। तो 10 से डिवाइड करोगे, यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा 5, यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा 3, 5 3 जा कितना हो जाएगा 15, और 15 को 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 5। यही आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आया? चलो, तो आप 10th प्लेस डिजिट हो तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए 100th प्लेस डिजिट क्या है, तो वो बताने के लिए आपको क्या करना है, उस केस में ही 100 से डिवाइड कर देना है, तो आपका वो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, 100 से डिवाइड करने के बाद वो वाला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया 4 to the power 48 डिवाइडेड बाई 33। एक मैंने क्वेश्चन दिया आपको 4 to the power 48 डिवाइडेड बाई 33, मैंने पूछा इसका रिमाइंडर बताओ। ठीक है, तो एक सेकंड के लिए आप ट्राई करके बताइए जरा इसका आंसर क्या रहेगा। देखो चलो मैं बताता हूँ। तो 4 to the power 48 डिवाइडेड बाई 33, इसका आंसर बताने के लिए आपको क्या करना है, ये जो 4 है आपको क्या करना होता है, जो कुछ भी डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है आपको न्यूमिनेटर में इससे या तो एक नंबर बड़ा लेके आना है, यानी कि 34 बना लो या फिर ऊपर, या फिर आप बना लीजिए 32 बना लीजिए। ठीक है, आपको क्या करना होता है, डिनोमिनेटर को देखते हुए न्यूमिनेटर को इस तरीके से सेट करना होता है कि वो इस डिनोमिनेटर से या तो एक डिजिट बड़ा हो या फिर एक डिजिट छोटा हो, तब ही आप बता सकते हैं कि रिमाइंडर इस केस में कितना रहेगा। तो 4 को मुझे किसी भी तरीके से या तो 34 में कन्वर्ट करना है या फिर 32 में कन्वर्ट करना है। तो आप 4 को 34 में नहीं कन्वर्ट कर सकते, क्यों? क्योंकि इसमें क्या है 17 छिपा रहता है, 17 इंटू 2। बट आप इसको 32 में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, उसको बताता हूँ। ऐसे मैं क्या करता हूँ, इसको पहले 2 में कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि 2 टू दी पावर में एक वैल्यू होता है जो आपको क्या करेगा 32 में कन्वर्ट करा देगा उसको। ठीक है, तो कितना रहता है बताइए जरा। आ गया 5 टाइम, यानी कि 2 टू दी पावर 5 रहेगा तो वो 32 में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैंने क्या किया, 4 को कन्वर्ट करता हूँ किसमें, पहले मैं 2 में। तो 4 को कन्वर्ट करेंगे 2 2 जा 2 टू दी पावर 2 हो जाएगा, और इसकी भी पावर कितना है 48 है, एंड डिवाइडेड बाई कितना दे रखा है 33 दे रखा है। तो 2 टू दी पावर जो 2 है इसका प्रोडक्ट कर दिया मैंने 48 के साथ, तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 96 डिवाइडेड बाई 33। अब मैं 2 को क्या, मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए 5, 2 टू दी पावर 5 चाहिए। इस 5 पावर को मैं किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, 32 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। लेकिन ये आपके पास क्या है, एक इवन नंबर है, इवन नंबर में से 5 लेने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको फिर से ब्रेक कर दूंगा। ये मैंने आपको पार्ट 1 में बता रखा है कि m प्लस n को किस तरीके से ब्रेक किया जाता है। तो मैंने इसको कर दिया 2 टू दी पावर 1 प्लस 95 डिवाइडेड बाई 33। तो अब इसको फैक्टराइज कर लीजिए। इसको लिखा मैंने कैसे, 2 इंटू 2 टू दी पावर 95 डिवाइडेड बाई 33। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, 2 टू दी पावर 5 चाहिए, जो कि आपको कहाँ से मिलेगा, 95 से मिलेगा। 95 से लेने के लिए मैं क्या करूँगा, 2 इंटू 2 टू दी पावर 5 टू दी पावर 19 डिवाइडेड बाई 33। अब देखो इसको लिखने की ज़रूरत तो है नहीं, आपको पता ही है 2 टू दी पावर 5 क्या होता है, 32 होता है। तो लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसको 2 टू दी पावर 5 नहीं, अपने माइंड में इसको रीड करूँगा क्या, 32। तो 33 से 32 को डिवाइड करेंगे तो आप एक पॉइंट कम रह गए, यानी कि आपका रिमाइंडर कितना हो गया, -1 हो गया। एक रिमाइंडर क्या हो गया, -1, और सेकंड रिमाइंडर क्या हो गया आपका 31 को इसमें से माइनस कर दो, 32 हो गया +1। तो अब यहाँ से वैल्यू लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका, चलो मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूँ इसे, देखो यहाँ 2 इंटू 2 टू दी पावर 5 32 है, 33 से डिवाइड करोगे तो या तो -1 ले लो या 32। अगर आपने 32 ले लिया तो पावर 19 में गड़बड़ हो जाएगा। आपको क्या करना है, स्मॉल वाली पावर लेके चलना है, यानी कि -1 के ऊपर पावर कितना आ जाएगा 19 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 33। तो 2 और -1 के ऊपर पावर अगर इवन ऑड नंबर होगा तो वो क्या देता है, -1 ही देता है, तो -1 आ गया। -1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 33। तो -2
2 को आप 33 से डिवाइड नहीं कर सकते। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि 2 को रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर एक ऐसी वैल्यू होती है जिसको आप उससे डिवाइड नहीं कर सकते। दैट मीन्स आपका रिमाइंडर अभी कितना हो गया, 2 हो गया, लेकिन ये क्या है, माइनस की वैल्यू है, तो आपको आंसर हमेशा किस में देना होता है, पॉजिटिव में। तो इस 2 को आप इसमें से माइनस कर दीजिए तो आपका पॉजिटिव आंसर आ जाएगा कितना, +31। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैंने क्या किया, 4⁴ था, डिनोमिनेटर में 33 से डिवाइड करना था, मुझे वैल्यू ऐसी बनानी थी कि ये 33 एक वैल्यू इससे कम हो जाए या एक वैल्यू इससे ज़्यादा हो जाए। तो मैंने क्या किया, इस ऊपर चेंज करा 32 में चेंज करने के लिए पहले मैंने 4 को कन्वर्ट कर दिया किसमें, 2 में कन्वर्ट करने के बाद पावर हो गया 96 में से मुझे 5 चाहिए था, क्यों, क्योंकि 2⁵ का मतलब होता है 32, तो मुझे 32 लेके आना है, यानी कि डिनोमिनेटर से एक वैल्यू छोटा या एक वैल्यू बड़ा लेके आना है। 34 में किसी भी तरीके से बना नहीं सकता था, तो 32 बनाने की कोशिश की, जो कितना रहेगा 2⁵ रहेगा। तो 95 है, इसको ब्रेक कर लिया 1 + 95 में ब्रेक करने के बाद 2⁴ मतलब 2 हो गया, और 2⁵95 ये अलग सेपरेट हो गया। इसके बाद 2⁵2 मतलब 2 हो गया, ये लिख दिया। 95 को ब्रेक कर लिया 5 × 19 में, तो 5 अंदर ले लिया। तो ये 5 का मतलब क्या होता है, 32 ही है, 2⁵5 लिख लो चाहे 32 लिख लो, एक ही बात है। इसको आगे लेकर गए, अब 33 से 32 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा -1 2⁵19, जो कितना रिमाइंडर देगा, -1 ही देगा। -1 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा, फाइनल -2, और -2 आपका रिमाइंडर हो नहीं सकता, तो 33 में से माइनस किया तो कितना आ गया, 31 आ गया, ठीक है। तो मैंने आपके सामने कई तरीके के क्वेश्चंस को प्रेजेंट किया है, आप इनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारे ऐप पर। ये आपको टेलीग्राम चैनल भी अपना बता दिया जाएगा, जिस पर आपको इसकी PDF सेंड कर दी जाएगी, आप उसको थोड़ा ट्राई करना। किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो आप उसको कंसल्ट कर सकते हैं, चाहे टेलीग्राम के थ्रू चाहे हमारी ऐप के थ्रू, डाउट अपना कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं, इनको थोड़ा प्रैक्टिस करना। हमारी सारी वीडियो भी दे रखे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, इन सारी को प्रैक्टिस कर लेना, और आगे जो भी क्वेरी हो आप कंसल्ट कर सकते हैं। आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू।